बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ शाज़िया शेख और वेलकम करती हूँ आपको अपने चैनल पर जिसका नाम है लजीज़ मसाला किचन। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे और मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला आप सबको शाद आबाद रखे और अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। आज मैं आपके लिए बहुत ही स्पेशल रेसिपी लेकर आई हूँ और यकीनन आप लोग भी बहुत अच्छी कुकिंग करते होंगे। और मैं किस तरह से साबुत मसूर बनाती हूँ और इसके साथ चावल किस तरह से बनाती हूँ, आज आप इस वीडियो में देखेंगे। आपने वीडियो को पूरा वॉच करना है बिना स्किप किए और वीडियो अगर अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दें। तो रेसिपी को शुरू करते हैं बिना वक्त ज़ाया किए। यहाँ पर जी हमने साबुत मसूर जो है इनको वॉश करके रख लिया और प्याज टमाटर इनको हम रफली सा कटिंग कर लेंगे। तो यहाँ पर जी हमने एक पैन लिया और इसमें तकरीबन 2 टेबल स्पून घी डाल दिया और इसके साथ ही प्याज डाल दिए और टमाटर भी और इनको ढक देंगे थोड़ी देर के लिए। और इनको आपने सिर्फ इतना फ्राई करना है, इससे ज़्यादा नहीं। तो इसमें जो अक्सर प्याज और टमाटर हैं वो अच्छे से मिक्स नहीं होते, तो यहाँ पर हम इनको ग्राइंड कर लेंगे। इनको एक जग में डाला और इसके साथ ही मैं इसमें थोड़ा सा अदरक लहसुन का पेस्ट 1 खाने का चम्मच, हाफ टेबल स्पून हरी मिर्च और थोड़ा सा पानी डाल के इसका पेस्ट बना लूँगी। तो यहाँ पर जी अब हमने लिया प्रेशर कुकर और इसमें डाल दिए साबुत मसूर और जो पेस्ट बनाया प्याज टमाटर का वो डाल दिया और साथ ही पानी शामिल कर दिया। अब इसमें नमक जाएगा 1 टेबल स्पून और लाल मिर्च हाफ टेबल स्पून, हल्दी जाएगी 1 टीस्पून। यही बेसिक मसाले हैं, इसके अलावा मैं इसमें कोई मसाला शामिल नहीं कर रही। तो इनको जी आपने तकरीबन 15 से 20 मिनट के लिए वेट पर रख देना है। अब आती है जी चावलों की बारी। ये बहुत ही स्पेशल रेसिपी है वाइट चावलों की, आपने इसको बहुत ही ध्यान से देखना है, सारे पॉइंट्स नोट करने हैं वरना आपकी रेसिपी सही नहीं बनेगी। तो ये पुराने चावल हैं, स्फीना चावल, और इनको मैंने 1 घंटे के लिए भिगो के रख दिया। अब कढ़ाई में 2 टेबल स्पून घी डालेंगे और इसके साथ ही 2 बड़ी इलायची, 4 छोटी इलायची, 3 से 4 लौंग और 1 बादियान का फूल ये शामिल करके इसमें 1 टेबल स्पून नमक डाल दिया और 1 टेबल स्पून ही इसमें जाएगा जी साबुत ज़ीरा। और इनको थोड़ा सा रोस्ट करके तो हम इसमें पानी डाल देंगे चावलों के अकॉर्डिंग। मेरे पास 3 कप चावल हैं तो मैंने इसी हिसाब से इसमें पानी शामिल कर दिया। मैंने यहाँ पर 5 कप पानी शामिल किया है क्योंकि मैंने चावलों को 1 घंटे के लिए भिगो के रखा है। तो यहाँ पर जी पानी को कवर करेंगे और जैसे ही पानी में बॉयल आ जाए तो फिर हम इसमें चावल शामिल कर देंगे। आपने जो ये रेसिपी है इसको अच्छे से फॉलो करना है क्योंकि अमूमन लोग चावल बनाते हैं तो वो चावलों का जो पानी है उसको वेस्ट कर देते हैं, लेकिन इस रेसिपी में ऐसा नहीं है। तो यहाँ पर जी जैसे ही पानी उबल गया तो हमने इसमें चावल शामिल कर दिए और अब जी चावलों को हम ज़रा इसमें मिक्स करेंगे अच्छे से और फिर इसको कवर करके रख देंगे। तो यहाँ पर इसको आपने तकरीबन 3 से 4 मिनट के लिए कवर करना है और फिर इसके बाद जी हम हाई फ्लेम पर थोड़ा सा पानी ड्राई करेंगे और यहाँ पर बबल्स आ रहे हैं तो यहाँ पर चम्मच चलाएंगे हल्के हाथ से और जैसे ही पानी ड्राई हो जाए तो फिर हम इसको दम लगा देंगे। तो ये बहुत ही ज़बरदस्त चावल बनेंगे इस रेसिपी से, आपने इसको ज़रूर ट्राई करना है। तो यहाँ पर जी पानी ड्राई हो गया। अब मैंने रोटी वाला रुमाल लिया और इससे इसको दम लगा दिया। तो यहाँ पर जी आपने इसको पूरे 15 मिनट के लिए दम लगाना है बिल्कुल लो फ्लेम पर। और अब जी हम आते हैं प्रेशर कुकर की तरफ। तो इसको जो है 20 मिनट तकरीबन हो गए हैं और आप देख सकते हैं कि माशाल्लाह से बहुत ही ज़बरदस्त ये जो मसूर हैं गल गए हैं। तो अब जी इधर 15 मिनट पूरे हो गए और हमने जो है इसका ढक्कन उठाया और आप देख सकते हैं कि माशाल्लाह से बहुत ही ज़बरदस्त चावल तैयार हो गए हैं और बिल्कुल खिले खिले चावल तैयार हुए हैं। मैं आपको चेक करके दिखा रही हूँ। तो आप देख सकते हैं कि ये बहुत ही ज़बरदस्त से चावल बनकर तैयार हो गए हैं। और आपने जब इनको दम लगाना है 15 मिनट के लिए
जो इसकी लो फ्लेम पर, और उसके बाद चूल्हा बंद करके तो इसको तकरीबन 5 से 7 मिनट के लिए फ्लेम ऑफ दम लगाना है। और ये बहुत ज़रूरी है इस रेसिपी में। तो यहाँ पर जी हम तड़का तैयार करेंगे। तो यहाँ पर मैंने जो पहले हमने घी लिया था जिसमें प्याज फ्राई किए थे, उसी घी में 1 टेबलस्पून घी और डालेंगे। लहसुन डालेंगे जो कि मैंने बारीक बारीक कटिंग कर लिया है, और लहसुन को हम थोड़ा सा गोल्डन करेंगे। तो यहाँ पर जी हरी मिर्चें भी डाल दी इसमें। इसके अलावा मैं कोई भी चीज़ नहीं डाल रही, क्योंकि मुझे जो हमारी रेसिपी है उसमें यही फ्लेवर चाहिए, हरी मिर्च और लहसुन का। तो यहाँ पर मैंने 1 चम्मच देसी घी शामिल किया। इससे जो फ्लेवर है वो बहुत ही ज़बरदस्त आएगा। तो यहाँ पर जी हमने जो मसूर हैं इनको एक बाउल में निकाल लिया और अब लगा दिया तड़का। तो आप देख सकते हैं कि माशाल्लाह से ये कितने ज़बरदस्त लग रहे हैं। और अब जी मैंने इन पे डाल दिया धनिया। तो माशाल्लाह से जी हमारी साबुत मसूर और वाइट चावलों की रेसिपी बिल्कुल तैयार है। आप इनको बिल्कुल इसी तरह से सर्व कर सकते हैं। तो ये जो वाइट चावल की रेसिपी है मैंने आपको कहा था मैं ज़रूर शेयर करूँगी। और जब भी आप अपने घर पे कोई भी दाल बनाएं या चने बनाएं तो आपने ये जो चावलों की रेसिपी है इसको ज़रूर ट्राई करना है। अगर आपको ये वीडियो ज़रा सी भी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। बेल आइकन पर प्रेस करना मत भूलें ताकि आपको आने वाली हर न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मौसूल हो। आपको ये रेसिपी कैसी लगी मुझे ज़रूर बताइएगा। अपना बहुत ख्याल रखें, अपनों का बहुत ख्याल रखें और मुझे अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखें। मिलते हैं न्यू रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।